देखिए होमवर्क दिया था सबको, करके आए हो? यस सर। रिदन एक्सरसाइज 9.1 9.2 हम खत्म कर चुके हैं। 9.1 एक्सरसाइज में हमने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर और डिग्री की बात की, ऑर्डर डिग्री पता किया। 9.2 एक्सरसाइज में हमें जनरल सॉल्यूशन दिया गया था और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी गई थी, और हमें पूछा जा रहा था कि ये जनरल सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक, अब शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में 9.2 की तरह ही मिलती जुलती है। 9.2 में जनरल सॉल्यूशन भी दिया होता था और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी होती थी। एक्सरसाइज 9.3 में आपको जनरल सॉल्यूशन दिया होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन पता करनी होगी। यानी साफ सुथरे शब्दों में बोलें तो 9.3 में आपको फॉर्म करनी है, क्या फॉर्म करनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। किससे फॉर्म करनी है? जनरल सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है बच्चों y इज इक्वल टू mx, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। इस एक्सरसाइज को करने के दो मेथड है। ठीक है, अब दोनों मेथड बताएंगे आपको, आपको जो मेथड सही लगे आप उससे कर लेना। ठीक, y इज इक्वल टू mx पहला मेथड जो बढ़िया मेथड है, सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो, और जो वेरिएबल्स x y हमारे हैं कांस्टेंट कौन से? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जनरल सॉल्यूशन से, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है, और लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब तैयार होगी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो जाने चाहिए, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक, मतलब हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार। ठीक, तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से करके दिखाते हैं। y अपॉन x इज इक्वल टू m, यानी मैंने क्या किया? मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरफ कर लिया, जिसमें हो सकता है एक तरफ कर लो उसको। ठीक है, तो y अपॉन x इज इक्वल टू m, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लग गया यहाँ पे रूल? u अपॉन v। तो x एज इट इज डेरिवेटिव किसका? y का। y का डेरिवेटिव क्या हुआ? y1। अच्छा ये देखिए, जब मैं पहले डेरिवेटिव लिखता था तो dy अपॉन dx लिखता था, ऐसी था ना। अब मैं बार बार dy अपॉन dx नहीं लिखूंगा, जहां पे dy अपॉन dx होगा वहां पर मैं क्या लिख दूंगा? y1। जहां पे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होगा वहां पर मैं क्या लिख दूंगा? y2। ठीक है, तो भाइयों बहनों x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या हो गया? y1, फिर माइनस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर इज इक्वल टू m का डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? m का डेरिवेटिव 0, क्योंकि हमें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी तो खत्म करना है, और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरफ हो जाता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता क्या है? 0। ठीक, अब जब ये 0 हो गया तो x के रूप उस तरफ भेजेंगे, राइट हैंड साइड पे, क्या हो जाएगा? खत्म, 0 बचा क्या हमारे पास? x y1 माइनस y इक्वल्स टू 0। हाँ, अब लास्ट में अगर आपको y1 नहीं लिखना, बुक के साथ अपना आंसर मैच करना है, तो y1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? तो लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ठीक, दूसरा देखिए, यही क्वेश्चन, चलो इस फॉर्म में x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं आपको? ये a और b कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए हमारे पास? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। ठीक है, तो बच्चों एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लिया तो bx प्लस ay इज इक्वल टू a इंटू बी, ऊपर जाकर क्या हो गया? ab। इतना डन। डिफरेंशिएट करेंगे तो b का b रह गया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, ये डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम। a का a रह गया और y का डेरिवेटिव क्या हो गया? dy बाई dx, चलो y1 लिख देते हैं, y1 इज इक्वल टू ab का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते थे हम इसको? 2 बार, 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा b प्लस a y1 इज इक्वल टू 0। इतना डन। अब ध्यान से देखिए, एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक भी खत्म नहीं हुआ। कितने पड़े हैं बीबी? हमें तो खत्म करने हैं। हाँ, दूसरी बार करते हैं। अब दूसरी बार कैसे करते हैं? मैंने बोला था कि भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना एक तरफ ले जाओ तो इजी हो जाएगा थोड़ा। अब मैं यहाँ पे y1 रहने देता हूँ, प्लस भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी, प्लस भी उधर जाकर क्या हो गया? माइनस बी। जो a मल्टीप्लाई में था वो किस में आ गया? माइनस बी अपॉन ए। अब डिफरेंशिएट करोगे तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो गया?
y2 और b अपॉन ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और देखिए बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, ये हमने एक पैराबोला की इक्वेशन लिखी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमने अभी। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बना रहे हैं उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म कर रहे हैं। ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है देखिए ध्यान से, एक। तो इसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो एक तरफ यहीं पे इकट्ठा किया जा सकता है, यानी जो 4x मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अच्छा 4 को भी क्यों लाएं, किसको लेके आते हैं, सिर्फ x को, परली तरफ कौन रह गया, सिर्फ 4a। अब जैसे डेरिवेटिव लोगे पहला, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, खत्म, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारी। यहां पर क्या लगेगा, u अपॉन v। तो बच्चों x एज इट इज, जब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 2y, अभी बात खत्म नहीं हुई। ठीक है, हाँ, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, उसको मैंने क्या लिख लिया y1। ठीक है मनीष, u अपॉन v लगा रहेगा कि v एज इट इज डेरिवेटिव u का, फिर माइनस u एज इट इज, u मीन्स वाई स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, x का, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई x की स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, डिवाइड है परली तरफ भेजेंगे तो ये हमारे पास बन गया 2xy, y1 मीन्स dy अपॉन dx, और साथ में यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लीजिए बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो चुके हैं। ठीक, हाँ जी अभिषेक, ठीक है। अच्छा ये तो एक मेथड आप देख रहे हो जिसमें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, एक तरफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक तरफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पिछली क्लास में बताया था आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ कर रहे हैं और आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक तरफ कर रहे हैं। जब इस तरह हो जाता है तो डेरिवेटिव के साथ ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाता है, उसी को हमें खत्म करना होता है। अच्छा बुक में कौन सा मेथड यूज किया गया है वो देखिए, बुक में वैल्यूज पुट करने का मेथड है, यानी इसी क्वेश्चन को अनदर वे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हम सिर्फ एक बार डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये इक्वेशन 1 बनाई, डिफरेंशिएट किया बच्चों तो क्या बना 2y, y1 इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या हो गया, x का डेरिवेटिव 1 यानी 4a। इतना डन, डेरिवेटिव एक बार कर सकते थे, कर दिया, क्या हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। तो बुक में जब इस तरह के क्वेश्चन जो किए हुए हैं वो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के साथ किए हुए हैं, मतलब आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी, देखो जरा 4a की वैल्यू आ गई है। अब ये जो 4a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो हम इसको पुट करने जा रहे हैं, पुट इन 1, जो 4a की वैल्यू आपने निकाल ली उसको 1 में वापस भरो, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4a की जगह पे कौन आ गया 2y1, बाहर कौन पड़ा हुआ है x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1 मीन्स dy बाई डी एक्स, साथ में कौन है x, चलो x यहां पर लिख देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर परली तरफ गया तो क्या बन गया 2xy dy अपॉन डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर शिफ्ट किया तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन कैसे करना चाहते हो, आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ इकट्ठे करके और आर्बिट्ररी कांस्टेंट दूसरी तरफ इकट्ठे करके डेरिवेटिव लेकर करना चाहते हो, या वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके करना चाहते हो। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमारे थे तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, पर हो सकता है आपकी एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन इसमें से हो चुके हो। ठीक, चलिए प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक के। ठीक, इसको नोट करना है तो देखिए, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी, y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है देखिए, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए हमारे पास, एक a और एक b। आओ जी, वेलकम। चलो कोई बात नहीं पहुंच तो गई वो कर ले, चेयर कर ले साथ में बेटा, चलो
करो बच्चों, स्टार्ट करें, देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दें, ठीक। y इज इक्वल टू a cos x प्लस b, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म करने हैं हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करिए इसका, डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम, y का बन गया y1 मतलब dy बाई डी एक्स लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू a एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x प्लस b, ठीक है जी, माइनस साइन x प्लस बी, और x प्लस बी का लोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा आपके पास। अब ये पहली बार डिफरेंशिएट किया, फिर अगेन डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट करना है, y1 का डेरिवेटिव क्या हो गया y2, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x प्लस बी, कितना डन। इसको ध्यान से देखो, आपको पता लग जाएगा क्या है ये, फ्रॉम 1 ये y है, y2 इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हमने मेंशन कर दिया फ्रॉम 1, तो माइनस वाई इधर आया, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव आप लोगों को ऐसे ही आता है, आप 2 मिनट में डेरिवेटिव कर लेते हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे के सारे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म करिए, बस इतना सा काम है हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स बी प्लस एक्स, ये स्टेटमेंट दे दी बच्चों। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो जरा ध्यान से, बी माइनस एक्स बी प्लस एक्स, हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक। डिफरेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव क्या हो गया 2y, और फिर y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू a का a, b स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, x का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस 2x, इतना डन। हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म करने हैं, ध्यान रहे, ठीक। तो ये हमारे पास बना बच्चों 2y साथ में y1 इज इक्वल टू माइनस 2ax, 2ax, इतना डन। अगर मैं यहीं पर डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच जाएगा, फिर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, अनदर वे करवाया था आपको, 2a की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर फिर भरनी पड़ेगी ऊपर कहीं पे। अगर आप a की वैल्यू भरते हो तो एक समस्या और खड़ी है, b का क्या करोगे, ठीक। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में ना सोचना पड़ता है थोड़ा, तो ज़्यादा बढ़िया मेथड कौन सा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ करो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरफ करो, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कर दो, ठीक। अब यहाँ से हम x को कहाँ ले आते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में, ये बन गया 2y y1 अपॉन x, अच्छा 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 हमारा कट गया, और ये बच गया y1 अपॉन x इज इक्वल टू, कौन रह गया उस तरफ माइनस है, इतना डन। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यही तो खत्म करना था हमने। बाकी बचा ये, यहाँ पे बच्चों डिवाइड रूल भी लग रहा है और प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, दोनों रूल लग रहे हैं, चेक करिए। ये आपका सारा u है और ये नीचे क्या मिल रहा है हमें, नीचे हमें v मिल रहा है। अब यहाँ पे रूल थोड़ा ध्यान से लगाना, जब आप u अपॉन v लगा रहे हो, u अपॉन v एज इट इज, v एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो y एज इट इज डेरिवेटिव y1 का, y1 का डेरिवेटिव क्या हो गया y2, फिर प्लस y1 एज इट इज डेरिवेटिव इस y का, और इस y का डेरिवेटिव क्या हो गया y1। बच्चों u इंटू वी लगाया मैंने और कुछ नहीं किया, आप लोगों को आता है डेरिवेटिव, कर लोगे u इंटू वी लगाकर आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। u इंटू वी भी लग रहा है और u अपॉन वी भी लग रहा है, स्टार्ट हमारा u अपॉन वी से हुआ, v एज इट इज डेरिवेटिव इसका, ये रहा, फिर उसके बाद साइन कौन सा माइनस का, फिर v एज इट इज, v मीन्स y1 एज इट इज डेरिवेटिव किसका x का, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और ओवर में क्या आ गया x की स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक जो डिनोमिनेटर में है वो परली तरफ, उसकी स्टोरी खत्म, बचा गया हमारे पास x y y2 x y y2 x इंटू दिस प्लस x y1 स्क्वायर y1 इंटू y1 स्क्वायर माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दो, प्रॉपर फॉर्म मीन्स y2 की जगह पे क्या लिखोगे आप, हाँ जी प्रॉपर फॉर्म लिख देते हैं इसकी,
एक्स वाई डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, एक्स वाई डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पर ध्यान दें वाई वन की क्या है, स्क्वायर है, वाई वन की स्क्वायर ऐसे मत कर देना, यहां पर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर है ये, ठीक। माइनस वाई वाई वन माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म और डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। y इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। अगेन इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ चुके हैं। y को डिफरेंशिएट किया तो क्या बना, y1, ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने। y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू a का a, e की पावर x का डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर x, b का b एज इट इज, e की माइनस x का डेरिवेटिव लोगे तो e की माइनस x, साथ में क्या आ गया यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट, जब दोबारा डिफरेंशिएट किया तो y1 का क्या बन गया, y2, a एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस b एज इट इज, e की माइनस x का डेरिवेटिव e की माइनस x, पर यहाँ पर क्या बन गया, प्लस बन गया। इसको देखो ध्यान से, क्या है ये आपका y है, स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, फ्रॉम वन y2 इज इक्वल टू y2 मीन्स डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का बी का सेकेंड पार्ट और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर 3x प्लस बी ई रेस टू द पावर माइनस 2x। देखो इसके साथ का क्वेश्चन हमने अभी वहां पर किया था, उसमें वापस y बन गया था। वापस y इसलिए बना था क्योंकि उसकी e की पावर सेम थी, ठीक है। यहां पर देखिए e की पावर क्या है, अलग अलग है e की पावर, ठीक। तो अब e की पावर अगर अलग अलग है तो y तो बनेगा नहीं, अगर y नहीं बनेगा तो फिर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इन दोनों में से एक e को खत्म कर दो, जिसको खत्म करना चाहते हो उसको खत्म कर लो। कैसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय e रेस टू द पावर 2x, e रेस टू द पावर 2x से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान देना काके, जब मैं इधर e रेस टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर तो e रेस टू पावर 2x इंटू वाई हो गया। जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा e रेस टू द पावर 2x, इधर भी करूंगा तो बेस सेम, यहां पर a e रेस टू द पावर कितना हो गया 5x प्लस b बचा यहां पर हमारे पास e रेस टू पावर 2x, बेस सेम, पावर्स प्लस हो जाएंगी। अगर कोई बच्चा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता है, ये पावर किस में, माइनस में, अगर ये माइनस में है तो बच्चों इसको मैं 1 अपॉन e रेस टू द पावर 2x लिख सकता हूं। डिवाइड वाला इससे भी मल्टीप्लाई, 3 और 2 5, और इसको डिनोमिनेटर को जब इससे करेंगे तो e रेस टू द पावर 2x इंटू वाई आ जाएगा। समझ गए स्टेप। जब एक्सपोनेंट दे दिया जाए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के साथ और पावर्स एक्सपोनेंट की सेम ना हो तो उस वक्त एक एक्सपोनेंट को खत्म कर लो, यहीं पर एक एक्सपोनेंट को खत्म करिए, जिसको मर्जी कर सकते थे। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं e रेस टू द पावर 3x को खत्म करना चाहता हूं, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना था, फिर e रेस टू द पावर माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना था। फिर इधर आ जाना था e रेस टू द पावर माइनस 3x इंटू वाई इज इक्वल टू a और प्लस b e रेस टू द पावर माइनस 5x। समझ गए। चलिए अभी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा एक डेरिवेटिव में, चेक करना आप जरा बच्चों, ध्यान देना बोर्ड पे। डिफरेंशिएट, ये हमने डिफरेंशिएट किया, यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू v, e रेस टू द पावर 2x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया y1, फिर प्लस y एज इट इज, e रेस टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e रेस टू द पावर 2x इंटू 2, ठीक है जी, इंटू 2। पहली तरफ a एज इट इज, e रेस टू द पावर 5x का डेरिवेटिव e रेस टू द पावर 5x मल्टीप्लाई 5, b का डेरिवेटिव क्या हो गया
0। इतना डन। आगे ध्यान दें, e रेस टू द पावर 2x कॉमन निकालिए, दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। यहां पर क्या बचा y1 प्लस यहां पर क्या बचा 2y इक्वल टू यहां पर क्या है हमारे पास 5a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरफ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ, यानी ये जो e रेस टू द पावर 5x मल्टीप्लाई में था वो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब जब आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लो, जब e रेस टू द पावर 5x ऊपर जाएगा e की माइनस 3x, वेरी गुड, शाबाश, e रेस टू द पावर माइनस 3x, और साथ में क्या बचा y1 प्लस 2y, y1 प्लस 2y। तो बच्चों प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पर, ये आपका u और ये आपका v, u इंटू v लगा रहे हैं हम यहाँ पर, u इंटू v, u एज इट इज, इट मीन्स e रेस टू द पावर माइनस 3x एज इट इज। डेरिवेटिव किसका, इसका। y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2, फिर प्लस 2y1 प्लस ये एज इट इज, v एज इट इज, इट मीन्स y1 प्लस 2y एज इट इज। डेरिवेटिव होगा e रेस टू द पावर माइनस 3x का, और जब आप e रेस टू द पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव लोगे e रेस टू द पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में e रेस टू द पावर माइनस 3x क्या है, कॉमन, e रेस टू द पावर माइनस 3x कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा y2 मीन्स बच्चों d स्क्वायर y, चलो अभी y2 लिख लेते हैं, y2 प्लस 2y1 प्लस y1 कितना हो गया 3y1, और साथ में प्लस 2y, अच्छा यहां पर साथ में क्या था भाई माइनस था, ठीक है, ब्रैकेट नहीं खोली हमने और मल्टीप्लाई कर दी सीधे, y2 प्लस 2y1, इस माइनस 3 को इस y1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस 3y1, माइनस 3 को 2 से किया तो 3 2 का 6 और y, ये तो कॉमन आ गया था बाहर, ठीक है जी। बचा गया हमारे पास e रेस टू द पावर माइनस 3x, y2 3 में से 2 बाहर निकाले, माइनस y1 माइनस 6y इक्वल्स टू 0, e रेस टू द पावर माइनस 3x, y2 क्या बना d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। देखो मैं ना ये y2 y1 इसलिए लिखता हूँ, इसको लिखने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इतनी बार y2 y1 लिखा, फटाफट लिखो गया। अब जहाँ पे y2 y1 है वहाँ पे मेरे को बार बार क्या लिखना पड़ना था d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, पर लास्ट में मैं इनको रिप्लेस जरूर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक में इसी फॉर्म में आंसर दिया होगा शायद, देख लेना। माइनस y1 का क्या हुआ dy अपॉन dx माइनस 6y इक्वल्स टू 0, लीजिए ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा ये भी छोड़ा हुआ था उन्होंने, चलो ठीक है, हाँ तो मल्टीप्लाई वो उधर चले जाएगा, 0 में हो जाएगा। तो जब वो 0 में हो गया तो आप बोल रहे हो जी y2 माइनस y1 माइनस 6y, इसी फॉर्म में आंसर छोड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों थर्ड पार्ट और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, इतना डन, a cos x प्लस b sin x। देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने, 2, ठीक, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास, दोनों को खत्म करना है। e रेस टू द पावर x के साथ अगर a भी आएंगे ना तो ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, उसके साथ a पड़ा रह जाएगा, फिर a रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन उसके साथ फिर b पड़ा रह जाएगा, और साइन कॉस तो वैसे ही नहीं खत्म होने वाले, साइन का कॉस बनता जाएगा और कॉस का माइनस साइन बनता जाएगा, ठीक, हाँ डिवाइड कर दो, मतलब जब भी आपको एक्सपोनेंट दिखे उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको उसको इस तरफ ले आओ, या फिर ये भी कह सकते हैं। तो जब हमने दोनों तरफ अब डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये हो जाएगा y अपॉन e रेस टू द पावर x इज इक्वल टू e रेस टू पावर x अपॉन e रेस टू द पावर x। आप डिवाइड करवाने के लिए बोल रहे थे, हमने e रेस टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करवा देना था, ठीक है ना। अब नहीं तो इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, अगले स्टेप में ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अब डिवाइड लिखा तो चलो डिवाइड ही कर देते हैं, a cos x प्लस b sin x। तो बच्चों ये कैंसिल, ये क्या बच गया e रेस टू द पावर माइनस x, साथ में y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x।
इसको मार्क कर दिया इक्वेशन 1। अब डिफरेंशिएट u इंटू वी, हाँ जी, u इंटू वी, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? ऐसे करते हैं, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स पहले एज इट इज लिखते हैं u इंटू वी में, u एज इट इज, डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव क्या हो गया? y1, फिर प्लस y एज इट इज, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और साथ में -1 इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है जी, प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। दोनों में कुछ कॉमन है, e रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, क्या बचा यहां पर? y1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख लो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार, अभी एक बार डिफरेंशिएट हुआ, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये u है और ये सारा क्या आपका v, u इंटू वी, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y1 का डेरिवेटिव हो गया y2 माइनस y का डेरिवेटिव क्या हो गया? y1, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, देन प्लस v एज इट इज, y1 माइनस y एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? e रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो फिर यहां पर क्या लगा देते हैं? माइनस और e रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव माइनस बी साइन एक्स। इन दोनों में फिर कुछ कॉमन है, e रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉमन, क्या बचा यहां पर? y2 माइनस y1, या ध्यान देना माइनस है, हाँ, माइनस y1 प्लस y इक्वल टू, इनमें से माइनस कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा? a cos x प्लस b sin x। इतना डन। इसको ध्यान से देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, a cos x प्लस b sin x। तो जहां पर ये, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव ले चुके हैं हम, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे खत्म नहीं हुए थे अभी तक, ठीक, ये खत्म करने हैं हमने। तो a cos x प्लस b sin x पूरा का पूरा क्या बन गया? e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू वाई। तो फ्रॉम वन से हमने वैल्यू भरनी है, ये रह गया e रेस टू द पावर माइनस एक्स y2 माइनस 2y1 प्लस y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या भर रहे हैं बच्चों? e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हुआ माइनस e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू वाई। देखो दोनों तरफ एक चीज खत्म हो रही है, एक्सपोनेंट टर्म खत्म हो रही है, ठीक है। तो e रेस टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल हुआ आपका। अब y2 माइनस 2y1 प्लस y, और ये माइनस y जो है इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस y इक्वल्स टू 0। हमारे पास बन गया y2 माइनस 2y1 और प्लस 2y इक्वल्स टू 0। लो जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, डन। इसको नोट करो, फिर आगे चले। बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक का स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन नंबर 13 दो बार पेपर में आया, सीबीएसई 2009 2010, और ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है। 8 और 9 था ना इम्पोर्टेंट। सर आपकी बुक का 8th और 9th तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो हमने मार्क करवा दिया, वो आपने ट्राई करना है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करके देने लगा हूँ आपको, ठीक। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ध्यान देना बच्चों, चलिए पहले समझ ले क्या कहना चाहते हो, ठीक है। ये सर्कल बनाया यहां पर मैंने, ये किसी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है।
अब मैंने ये सर्कल बनाया, ये किसको टच कर रहा है दोनों को सर? ये सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे। अब भाषा को ध्यान से सुनना, टच करना और कट करना दोनों में फर्क है, ठीक है ना? ये छोटी क्लास में पढ़ेगा आप। टच करना मतलब टेंजेंट और कट करना मतलब सीकेंट, ठीक? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो टच करने के लिए बोल रहा है कि कट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? ये किसी को टच नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है और यहां पर कट कर रहा है, ठीक? अच्छा चलो इसके बारे में बताना जरा। ये देखिए, ये क्या कर रहा है? ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, यहां पर और यहां पर कट कर रहा है, ठीक? अच्छा ये बताइए फिर, ये बताइए बस, ठीक है जी। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इतना डन। तो मतलब ये सर्कल ही है, सारे के सारे सब सर्कल है हमारे पास। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी सेंट्रल फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पढ़ी थी आपने। ये आपने कब पढ़ी थी? जब आप बोलते हो भाई सर्कल का सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है तो आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये सारी चीजें ना मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में करवाई थी, ठीक है? अब जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की, तो सर्कल का सेंटर यहां क्या दिख रहा है आपको? क्या यहां पे सर्कल का सेंटर ओरिजिन में है? नहीं, यहां पे कहीं पे सर्कल का सेंटर है, मतलब सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे आ रहा है, सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे। तो यहां पर पॉइंट क्या होगा? यहां पर पॉइंट हमारे पास होगा 0, K, 0, K। और सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स की स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना हो गया? आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर लिखने की जगह पे यहां से यहां तक ही के पॉइंट है ना हमारे पास, सेंटर का पॉइंट यहां पे, यहां से यहां तक के, ठीक? तो अब यहां पर क्या लिख सकते हो? के स्क्वायर। यानी इसके लिए अगर सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये रही आपकी। अगर आपका सर्कल ये देखें किसको टच कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, मतलब इसका सेंटर भी ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर ओरिजिन पे तो है नहीं। अब अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे सेंटर है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने मान लिया h, 0। बेटा जब y एक्सिस की बात करोगे तो y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू होगी ये, ठीक है? और जब आप x एक्सिस पे बात करोगे तो x की वैल्यू और y क्या होगा आपका? 0 होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की होल स्क्वायर, यानी y माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर ही इज इक्वल टू यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है आपका? h की स्क्वायर। ये रेडियस हो गया ना, इतना ही ये रेडियस हो गया हमारे पास। तो अगर आपका सर्कल, अब क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं, अगर आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस पे कट करता है, तो ये इक्वेशन यूज करोगे। अगर आपका सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो ये इक्वेशन यूज करोगे। अभी सर्कल की बात हो रही है, ऐसे ही पैराबोला की बात भी होनी है, ऐसे ही इलिप्स की बात भी होनी है, ठीक? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरबोला की बात भी होगी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ये बोल दिया उन्होंने, टचिंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? ओरिजिन पे टच कर रहा है, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ये लीजिए, ये सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को टच करना है, ये एक्स एक्सिस को टच किया और एक्स एक्सिस को जब टच कर रहा है तो कहां पे टच करना है? ओरिजिन पे टच करना है। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? अभी बताइए, हमने अभी लिखी थी पीछे। इसके लिए इक्वेशन हमारे पास होगी, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया 0, K। तो
तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस यानी के की स्क्वायर। इतना डन बच्चों। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें खत्म करना है। ठीक, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर लो। ब्रैकेट खोलनी है तो ब्रैकेट भी खोल सकते हो। फॉर्मूला खोल लें जरा। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y के और प्लस के स्क्वायर इधर आके क्या हो गया? माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसल, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, यानी ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सब पेपर में आए हैं, ध्यान देना जरा। ठीक है, ध्यान से समझना। हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ करने हैं, y है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसको इस तरफ ले आते हैं, उधर कौन रह जाएगा? 2k। जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2k का डेरिवेटिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म। ठीक, तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 2k। इतना डन। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ये u है और नीचे क्या है? v। u अपॉन v बन गया u अपॉन v। v एज इट इज मीन्स y एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? x स्क्वायर का और प्लस y स्क्वायर का। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x प्लस 2y1 फिर माइनस ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। किसका डेरिवेटिव भाइयों बहनों? y का कितना हो गया? y1 और ओवर में क्या आ गया? y की स्क्वायर। ओवर में आई y की स्क्वायर इक्वल्स टू 2k का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। ये y स्क्वायर उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स खोलनी है हमने। y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x से, तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर y1 माइनस x स्क्वायर y1 माइनस y स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 0। इतना डन। 2xy एज इट इज, इसको देखिए ध्यान से और इसको देखिए, सेम है। 2y स्क्वायर y1 में से y स्क्वायर y हम कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बचा हमारे पास? y स्क्वायर y1 माइनस x स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? यानी y1 कॉमन है। y1 मीन्स dy बाई dx कॉमन निकल गया। क्या बचा? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साथ में क्या रह गया? प्लस 2xy इक्वल्स टू 0। यहाँ पे छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर थोड़ा सा और आगे करते हो तो क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, प्लस उधर जाके क्या हो गया? माइनस 2xy, और जो मल्टीप्लाई में था वो किस में आ गया? डिवाइड y माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस टेकिंग कॉमन आउट कर लो, माइनस से माइनस, तो ये आपका बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लीजिए, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 स्पेक्ट्रम का। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। किसकी इक्वेशन बनानी है? फिर सर्कल की इक्वेशन बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। क्या बोला? कहां पे टच कर रही? वाई एक्सिस पे टच कर रही है और ओरिजिन पे। यानी बच्चों वाई एक्सिस यही है और ओरिजिन ये है, तो जो सर्कल हमारा है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और कहां पे टच कर रहा है? ओरिजिन पे। ये ओरिजिन का पॉइंट हो गया, मतलब सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। सेंटर कहां पे? यहां पे कहीं पे सेंटर आ गया एक्स एक्सिस पे। अगर सेंटर यहां पे आ गया तो फिर h, 0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h हो गया और y का पॉइंट क्या हो गया? 0। एक्स एक्सिस पे y 0 हो गया। इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू h की स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन आप कर लोगे? मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था आपको, उसमें इधर x स्क्वायर था और इधर y माइनस की स्क्वायर था। अब उल्टा हो गया, x माइनस एच इधर आ गया और y स्क्वायर उधर चले गया। ये ट्राई कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर
15 आपकी बुक का और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखिए भाई, पैराबोला 4 तरह के पढ़े थे हमने, याद है आप लोगों को? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 4ax माइनस 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब जो क्वेश्चन हमें दिया है उस क्वेश्चन में इन चारों में से कोई एक पैराबोला बनना है, इधर x स्क्वायर है तो ठीक है? 4a, ओके ओके बेटा, ठीक ठीक। और बाकी भी जाग जाओ भाई, तानिया जाग रही है सिर्फ, बोलने वाला तो मैं कैसे ओके ठीक है सर, ठीक। ये अच्छा बच्चा सर की गलती नहीं बताता है। सर अब नहीं बोला आपने, ये भी बोलने वाले थे। बोला था मैंने ओके, ही इज अ गुड बॉय। वो कहता जो सर कर रहे हैं सब सही है। चलिए देखिए भी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 4 इक्वेशंस हैं पैराबोला की, और हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी है? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, पता लग जाएगा। पहली लग रही है, ओके। क्वेश्चन नंबर फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। देखो जब इतना बोला ना हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, चारों के वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होते हैं। ये देखो, ये जब आप इस y की बात करते हो तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे? ओरिजिन पे। इसकी बात करते हो तो इसका वर्टेक्स भी कहाँ पर? ओरिजिन पे। इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे और इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे। सबके वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होते हैं। आधी स्टेटमेंट पढ़ के हम कुछ नहीं कह सकते कौन सा पैराबोला है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ो। एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। कहते हैं वो पैराबोला लेना है जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है। अब ये देखिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, इसके अलोंग तो फिर यही पैराबोला बन रहा है, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर एक्सिस अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस बोलता तो फिर ये वाला ले लेते। एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलता तो इधर वाला ले लेते। नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलता तो इधर वाला ले लेते। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो यानी इस क्वेश्चन में हमारी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बच्चों ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में करवाया था आप लोगों को मैंने, जब इंट्रोडक्शन दी थी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टार्टिंग में करवा दिया था आपको, ठीक है? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x कहां पर आ गया? डिवाइड में वाई स्क्वायर का u अपॉन v, ठीक है? u अपॉन v लगाया इस पे हमने, तो ये हमारे पास क्या बन गया? x एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y1 फिर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? x का, वो 1 हो गया, और 4a का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0। क्या बन गई इक्वेशन हमारे पास? 2xy। हाँ जी हाँ जी बताइए। हाँ बिल्कुल सही सर, यानी ये क्वेश्चन हमने किसका कर दिया? हाँ हमने इन टर्म्स ऑफ x में कर दिया। बिल्कुल सही टाइम पे बता दिया भाई तूने, जल्दी जल्दी में काम गलत हो जाता। यानी इक्वेशन क्या थी हमारी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इस बार फिर क्या बनाइए? अभिषेक बताया नहीं इस बार तूने? एक्स स्क्वायर, हाँ वही कह रहे सर, जो कर रहे सब सही है। बहुत अच्छा बच्चा ये। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई, वाई कहाँ पर आ गया? नीचे। इज इक्वल टू कौन रह गया? 4a। u अपॉन v, एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, वाई एज इट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, वो क्या बन गया? वो 2x बन गया, ठीक है जी। फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और y का डेरिवेटिव क्या हो गया? y1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। ओवर में वाई स्क्वायर आना था ना बेटा, वो जो ओवर में वाई स्क्वायर आना था वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। इसको पॉजिटिव कर लो, परली तरफ इक्वेशन ही परली तरफ शिफ्ट कर लो, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। इतना डन।
बस आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर मेरी तरफ से ये 9.3 खत्म हो जाएगी, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। इलिप्स की बात की है इस बार। इलिप्स देखो जी, दो तरह के इलिप्स पढ़े थे हमने, एक वो इलिप्स जिसका फोकस एक्स एक्सिस पे होता है, एक वो इलिप्स जिसका फोकस वाई एक्सिस पे होता है। तो दोनों पढ़ाए थे आपको, इधर ध्यान देना आप जरा। ये वो इलिप्स है जिसका फोकस किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे फोकस होता है। इसकी इक्वेशन पढ़ी थी आपने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका फोकस कौन सी एक्सिस पे है, फोकस एट एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक इलिप्स होता है जिसका फोकस कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है जी, वाई एक्सिस पे फोकस होगा, वाई एक्सिस पे फोकस हो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से एक इक्वेशन हमें लेनी है। अब देख लो स्टेटमेंट में क्या बोला है, फोकस कहाँ पे है, फोकस एट वाई एक्सिस, कहते हैं वाई एक्सिस पे फोकस यहाँ पे होगा, ठीक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस। फोकस कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे अगर फोकस होता है तो इक्वेशन क्या होती है, फोकस वाई एक्सिस पे, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। मैंने पहली जब इंट्रोडक्शन दी थी तो मुझे लगता है मैंने आपको इलिप्स का क्वेश्चन भी करवाया था शायद, देख लेना जरा। पर वो कैसे था, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, वो एक्स एक्सिस पे फोकस वाला था। ये कौन सा आ गया, वाई एक्सिस पे। बस फर्क क्या है, वहां पे बनी बनाई स्टेटमेंट दे दी थी इलिप्स की, और यहाँ पर कहते खुद समझो स्टेटमेंट को और फिर खुद अपनी स्टेटमेंट बनाओ। अब किसी बच्चे ने स्टेटमेंट ही गलत बना दी, वो कहता है इलिप्स, बस नाम पढ़ा इलिप्स, जल्दीबाजी में कर ही देते हैं बच्चे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है ये है कि फोकस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो बच्चों एलसीएम लो इसका, तो क्या बन गया ये, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास, 2। तो 2 डेरिवेटिव में खत्म करने हैं। पहला डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया हमारे पास 2a स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, 2 आगे आ गया, 2a स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 2b स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 0। इसका तो 0 हो गया। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट परली तरफ ले जाओ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरफ रख लो, क्योंकि अगर दूसरी बार डेरिवेटिव लोगे खत्म फिर नहीं होना इसने। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 2a स्क्वायर तो बच गया, यहाँ पे तो u इंटू वी लग जाएगा, ये फिर नहीं खत्म होगा। तो 2b स्क्वायर y1 इज इक्वल टू प्लस उधर जाके माइनस 2a स्क्वायर x, बच्चों 2 से 2 कैंसिल, y1 जो x मल्टीप्लाई में था किस में आ गया, डिवाइड में, उधर कौन रह गया माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपको ये b स्क्वायर दिख रहा है ये कहाँ चले गया, डिवाइड में। अब डेरिवेटिव लोगे तो ये 0, यहाँ पर u अपॉन वी लगेगा, और u अपॉन वी के अंदर ही क्या लगेगा, u इंटू वी। तो डिफरेंशिएट किया हमने x एज इट इज, डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव क्या होगा y एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2, फिर प्लस y1 एज इट इज, y1 की स्क्वायर u इंटू वी कर रहे हैं ना, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, फिर प्लस y1 एज इट इज डेरिवेटिव y का वो क्या हो जाएगा y1, यानी y1 की स्क्वायर। यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर, माइनस y1 x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा परली तरफ 0, ओवर में क्या आ गया, ओवर में x की स्क्वायर इक्वल टू के परली तरफ जाएगा, खत्म। ये क्या बच गया, ब्रैकेट्स खोल लो, ये बन गया एक्स वाई वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 स्क्वायर और माइनस वाई वाई 1 इक्वल्स टू 0। यहीं पे छोड़ दिया, यहीं पे छोड़ा, y2 y1 की फॉर्म में छोड़ा। अच्छा, मतलब ये y2 y1 की फॉर्म में छोड़ा हुआ है ना, ये देख लेना।
डन। हम क्या करते थे, एक स्टेप हम और कर देते हैं, एक्स वाई वाई टू माइनस क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में, वाई वन कॉमन, अंदर क्या बचा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसको परली तरफ ले गए। हाँ जी बेटा, जब x को अंदर मल्टीप्लाई कराया हाँ बेटा इसको इससे करवाया एक्स वाई वाई टू, प्लस का था, अच्छा ठीक है, यहाँ पे प्लस का था, ये लो बेटा प्लस। अब ठीक है, चलो यहीं पे छोड़ देते हैं भाई। अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हो, सॉल्व आगे कर लोगे। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 9.3 हमारी खत्म हुई। 9.3 हमारी खत्म हुई। 9.3 में हमने जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सीख ली। एक बात दिमाग में बिठा के रखें, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव कर सकते हो, उससे ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं हो सकते, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में खत्म होने चाहिए। वो आपके ऊपर है, आप सब्सटीट्यूट करके करते हो या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ कर रखकर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट दूसरी तरफ रखकर खत्म करते हो। 9.1, 2, 3 इन तीनों में डेरिवेटिव की बात हुई है। अब जो एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट स्टार्ट होंगी, उन एक्सरसाइज में इंटेग्रल की बात होनी है। ठीक, तो इंटेग्रल के फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा बहुत घर से पढ़ के आए, बाकी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पार्ट में देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वापस शेयर करना